हाँ, तो हम आए थे, हम आते रहते हैं महाराज जी के पास दर्शन करने। तो बगैर हमारे कुछ कहे ही महाराज जी ने मतलब लिख करके हमको दिया। चित्रकूट का ये जादुई जंगल है, चमत्कारी सिद्ध संतों का एक ऐसा तपस्थली है जहाँ वास्तव में रोज नए किस्से कहानियों से हमारी मुलाकात होती है। मौनी बाबा के पास आते हुए पिछले 1.5 वर्ष से अनेक अनुभव हुए। महाकुंभ के दौरान सब लोग ज्ञान चाहते हैं और महाकुंभ में स्नान भी करना चाहते हैं। यकीनन पूरा भारत उमड़ पड़ा है महाकुंभ में स्नान करने के लिए। लेकिन मौनी बाबा ने स्लेट पर जब लिख करके हमें दिया और नाम लिखा था ऊपर मोहन सिंधे, तो पहले मुझे लगा कि हो सकता है कि मौनी बाबा मोहन भागवत को या सिंधे साहब को, एक नेता है महाराष्ट्र के, उनको लिखित कुछ ऐसा मना कर रहे हैं कि कुंभ जाने को सोच रहे हो तो क्यों ना जाएं, और क्यों जाना चाहिए कुंभ। और एक्चुअल में अब आप देखिए इस वीडियो को। महात्मा जी कह रहे हैं कि कुंभ मेला में जाने को सोच रहे हो तो मत जाओ, सत्य बोलो, निंदा क्रोध नहीं करना है आपको। ना किसी की निंदा करना है, ना क्रोध करना है आपको, सत्य बोलना है और श्री राम जय जय राम का यथाशक्ति जाप करना है आपको। सभी पाप कष्ट कट जाएंगे। हाँ, तो महाराज जी का यही आदेश है आपके लिए। और मौनी बाबा ने आखिरकार अपने भक्त को किस दिव्य शक्ति के माध्यम से मना किया। कोई तो ऐसी शक्ति थी उनमें, कुछ तो है ऐसा जिस तत्व को जान करके उन्होंने अपने नासिक में रहने वाले एक शिष्य को हमसे फोन कराया। फोन द्वारा हमने जब वार्तालाप किया तो उन शिष्य से हमारा वार्तालाप हुआ। आप वार्तालाप को सुन सकते हैं। किसके बाद? हाँ, भीड़ के बाद। हाँ, ये भीड़ से मतलब नहीं है ना। कह रहे हैं कि भीड़ के बाद जाए तो कैसा रहेगा, जाना ही नहीं है कह रहे हैं। हाँ, अब होगा कुछ कह रहे हैं तो मानना चाहिए। हाँ, प्रामाणिक है। और इस तरह से उस दिन हमने जाना कि मौनी बाबा जिस प्रकार से तत्व ज्ञान रखते हैं और उनका जो शिष्य है वो उनका कहना भी मानता है। उसने कहा अगर महाराज जी मना कर रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। उस दिन मुझे समझ में आया, मुझे महसूस हुआ, और आपको भी ये समझना चाहिए कि महत्व तो है महाकुंभ का, लेकिन किसके लिए महत्व है और किसके लिए नहीं है ये जानना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना कि ज्ञान का महत्व हर किसी के लिए आवश्यक नहीं। अगर दानव के पास ज्ञान पहुंच जाए तो उस ज्ञान का दुरुपयोग करेगा। इसीलिए महाकुंभ में भी तमाम घटनाएं जिस प्रकार से हुई हैं, कभी आग लगने की घटना हुई है, तो कभी आप देखे हो कि एक दुर्घटना बहुत बड़ी हुई है, अनगिनत लोग मर गए हैं, संख्या 30-40 की बताई जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से दुर्घटनाएं घटी हैं उस संदर्भ में जब मौनी बाबा अपने नासिक के शिष्य को मना करते हैं महाकुंभ में जाने से, तो हम समझ सकते हैं और आप भी समझ सकते हो कि कोई तो संकेत है। और ऐसे सिद्ध संतों का आशीर्वाद, दिव्य संतों का आशीर्वाद मिलना बहुत आवश्यक रहता है। मौनी बाबा का आशीर्वाद भी आपको हमारे माध्यम से मिल सकता है, लेकिन आपको ये वीडियो शेयर करना होगा, क्योंकि मौनी बाबा चाहते कि गौ सेवा हो और उन्होंने हमको विश्वास पात्र समझा। उन्होंने हमसे जब कभी भी कहा सिर्फ गौ सेवा के लिए कहा, और ये मौनी बाबा का संदेश है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भगवान राम का नाम लेकर के, श्री राम का, गाय माता का, उनको स्मरण करते हुए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज दीजिए। ये वीडियो जितना ज्यादा देखा जाएगा उतने ही ज्यादा लोग जागरूक होंगे, और दूसरी बात, इससे जो कुछ भी प्राप्त होगा वो हम मौनी बाबा को गाय की सेवा के लिए उसका अंश हर हाल में समर्पित करते हैं, करेंगे आगे। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और अपने गुरु की आज्ञा लेकर के, अपने गुरु को और आकाश की, नभ की, ब्रह्मांड की आज्ञा, पृथ्वी माता की आज्ञा लेकर के ही महाकुंभ में जाएं, तब स्नान करें, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। महत्व है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कुछ होता भी है कि हर किसी के लिए आवश्यक नहीं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो लगातार बने रहिएगा चित्रकूट जंगल के अनेक किस्से कहानियों और गाथाओं के साथ, मेरे साथ सौरभ द्विवेदी के साथ। धन्यवाद।